अजमेर के डीआरएम कार्यालय में चल रही फिल्म की शूटिंग के कुछ दृश्य और डीआरएम कार्यालय में जाने पर होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज जिला बार एसोसिएशन की ओर से विरोध जताते हुए परिवाद दायर किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीआरएम कार्यालय अजमेर प्रतिवादी के कार्यालय पर न्यायालय नई दिल्ली लिखकर उसे बिना केंद्र सरकार की अनुमति के जॉली एलएलबी 3 की फिल्म के लिए अवैध रूप से नियमों को ताक में रखकर किराए पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यालय केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कार्यालय है, जहां आवश्यक कार्य से वह डीआरएम कार्यालय में आमजन को भी आवश्यकता होने पर जाना पड़ता है, परंतु उक्त सार्वजनिक कार्यालय में आमजन के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई है। हमने सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर के समक्ष एक सिविल दावा प्रस्तुत किया है और सिविल दावे में हमने फिल्म कलाकार अक्षय कुमार, अरशद, सुभाष कपूर और महाप्रबंधक डीआरएम ऑफिस अजमेर जरिए कलेक्टर और सिविल लाइन थानाधिकारी को पक्षकार बनाया है। अब आप देखिए, जोली एलएलबी की शूटिंग अजमेर में हो रही है और पहले भी जोली एलएलबी पार्ट 1 और 2 हमने देखा है। उन पार्ट्स को देखने से पता चलता है कि इन फिल्मों के माध्यम से, फिल्में एक समाज का दर्पण होता है जिसको हर इंसान, बच्चा देख कर फॉलो करने लगता है। फिल्म को फिल्म नहीं मानता। न्यायपालिका की एक तरीके से छवि बनी हुई है, उस छवि को इन फिल्मों के माध्यम से खराब की जा रही है। आप देखिए, उस पिक्चर में जज साहब का रोल बताया जिसका भी, तो वो वहाँ गुटखा खा रहा है डाइस पे नीचे आके बैठ के हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ नहीं होता तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? अब ये जो अक्षय कुमार और अरशद जो है फीस के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारे न्यायपालिका में वकीलों के मध्य ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिस्टम बना हुआ है कि वकील के अलावा दूसरा कोई वकील आएगा तो एनओसी लेनी पड़ती है। तो उन चीज़ें अच्छाई को नहीं बता रहे पिक्चरों के माध्यम से। न्यायपालिका में क्या गड़बड़ चल रही है, क्या बुराइयां चल रही है, उसको समाज के सामने बता रहे हैं। तो न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। जजेज कोई दावा नहीं कर सकते। हम भी एक पार्ट एंड पार्सल है न्यायपालिका के, इसलिए हमने ये दावा प्रस्तुत किया है। और दावा प्रस्तुत किया है तो इन्होंने कभी भी हमारे से प्रयास नहीं किए, जिला कलेक्टर के माध्यम से या इनकी जो टीम काम कर रही है, कि हमें स्क्रिप्ट बताते तो हम उसमें क्या ऑब्जेक्शन है नहीं है, तो इस तरीके की एनओसी जारी करते। अब पूरे भारत में वकीलों की छवि खराब हो रही है, पूरे भारत में न्यायाधीशों की छवि खराब हो रही है, क्योंकि शूटिंग अजमेर में हो रही, तो हमारा ये दायित्व बनता है बार के माध्यम से कि इस मुद्दे को उठाया जाए। हमने दावा पेश किया, कल अर्ली हियरिंग की अर्जी भी लगाई है, तो कल इसको सुनवाई पे भी रखा है और नोटिस भी जारी होंगे, कल की तारीख के होते हैं या परसों की होती जो भी है। तो इनको सबको तलब किया है, न्यायालय में किया जाएगा, कल आदेश होंगे। तो आज हमने दावा पेश किया। दावा जो है जिला बार अध्यक्ष मैं हूँ चंद्रभान सिंह राठौर, मेरी तरफ से ये दावा पेश किया गया। क्या मतलब छवि धूमिल हो रही है, लेकिन अब दावे में आप क्या पेश करेंगे? भाई, दावे में हमने तथ्य लिखे हैं, इसकी आपको कॉपी भी देंगे। डीआरएम ऑफिस में जो ये सिस्टम चल रहा है, जबकि अजमेर न्यायालय में शूटिंग हो रही है, तो अजमेर न्यायालय का नाम लिखते हैं। साथ ही अधिवक्ताओं की गरिमा वहाँ इस तरीके से बताया। अधिवक्ताओं का रोल वैसा नहीं है जिस तरीके से वो बता रहे हैं। तो अधिवक्ताओं की एक छवि धूमिल हो रही है, छवि खराब हो रही है। तो इसीलिए हमने ये दावा पेश किया कि अधिवक्ताओं की, न्यायपालिकाओं की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को आघात नहीं पहुँचे। इसकी सुनवाई कल होगी और कल न्यायालय क्या आगे का फर्दर एक्शन लेता है तो कल आपको बता पाएगा। हाँ हाँ, आज हमारे द्वारा एक सिविल कोर्ट के अंदर दावा पेश किया गया है, जो अजमेर के अंदर एक मूवी बन रही है जॉली एलएलबी 3, उसको लेके हमने एक दावा पेश किया है। माननीय हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने भारत देश के जितने भी अधिवक्ताओं हैं उनके मान सम्मान और न्यायालय व्यवस्था के जो मान और सम्मान को लेकर एक दावा पेश किया है कि जिस प्रकार से पूर्व में जॉली एलएलबी 1 और 2 में पटकथा को बताया गया, वो गलत रूप से बताया गया, न्यायालय व्यवस्था को गलत रूप से बताया गया, अधिवक्ताओं को गलत रूप से बताया गया। एक न्यायालय का जज को जिस प्रकार से बताया गया कि वह अपने डाइस को छोड़ के और खुद भी स्ट्राइक पे बैठ जाता है और सुबह 6 बजे तक किसी चीज को सुनता है,
मेरे पूरे पीरियड जो मैंने वकालत किया उस पीरियड में मैंने अभी तक नहीं देखा कि सिविल कोर्ट के अंदर जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर ऐसा कभी बैठा हो। अर्जेंसी के मैटर्स अलग होते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, पर सिविल कोर्ट में दावों के अंदर इस तरीके से बैठाना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जिस प्रकार से न्यायालय व अधिवक्ताओं के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम ये पिक्चर कर रही है, इसलिए हमारा यही है कि कैसे भी करके उपरोक्त पिक्चर को रोका जाए। और जिस प्रकार से रेलवे ने वह लोकल जो प्रशासन है उसने और स्टेट गवर्नमेंट ने इनको परमिशन की है वो गलत है। तीसरा, जो पटकथा लिखी गई, क्या वह हमारे सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको अप्रूवल लिया, उस पूरी पटकथा को सुनाया गया है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह का मामला है। इसलिए हमने इन सबको देखते हुए एक दावा श्रीमान उत्तर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने कल की तारीख रखी है। कल के नोटिस और कल सुना जाएगा, आगामी आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा कि इस पर क्या आगे रहेगा।